प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप है। तो जरा ये 3 क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे बताओ जरा सब लोग एक एक करके जरा 5 एक्सरसाइज जरा याद कर दे कि अपन ने 5 एक्सरसाइज में सीखा क्या क्या। तुम लोग मत बताओ, मैं ही बताते, तुम लोग सिर्फ फ्लैशबैक करके हाँ याद आ रहा कि नहीं। इन 3.1 हम लोग ने सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट सीखा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। दूसरा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, दैट इज एक्सटीरियर एंगल, उसके बाजू वाले को छोड़ के बाकी 2 के एडिशन से इक्वल होता है। पहला एक्सरसाइज इसके ऊपर ही है। दूसरा एक्सरसाइज ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का बाय वेरियस टेस्ट, एसएसएस, एसएसए, याद है एसएएस, एएसए, एसए, हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, उसका अपन रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिख देते सीएससीटी, सीएसीटी। ये हो गया 3.2। 3.3 में हम लोग ने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इन ए ट्रायंगल 2 साइड इक्वल तो उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल, उल्टा अगर 2 एंगल इक्वल तो उसका ऑपोजिट साइड इक्वल। अब आते हैं जरा 3.4 में। 3.4 का कॉन्सेप्ट वाज रिलेटेड विद साइड एंड एंगल। जो साइड बड़ा उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा, याद है क्या? साइड्स में जो साइड बड़ा था उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा रहता था। इसका उल्टा क्या होगा? जो एंगल बड़ा उसका ऑपोजिट साइड बड़ा। 3.5 was based upon similar triangle. I hope सबको याद है। I told you the difference between congruent triangle and similar triangle. Congruent triangle exact same, similar triangle मतलब सिर्फ सेम दिखता है, साइज सेम नहीं होता। छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिखने में सेम है, साइज का फर्क है, तो उसको सिमिलर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्ट सेम। क्लियर विद दिस? अब यहाँ पे क्या बोला है, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोला है, BD एंड CE आर द मीडियंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन आधे गधे लोगों को नहीं मालूम रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? तू बोला तो मैं बोलूँ क्या? लाइन, इसमें आई एम यूजिंग हिज लैंग्वेज, लाइन व्हिच कनेक्ट्स वर्टेक्स मतलब दिस एंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को देखो। अभी सपोज ऐसा ट्रायंगल है, एक नॉर्मल ट्रायंगल लेता हूं, दिस इज एंगल, ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट सपोज ये है, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे ना तो इसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन इज अ लाइन विच ज्वाइन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो इफ BD इज द मीडियन मतलब D मिड पॉइंट है किसका? AC का, बराबर है। अगर C मीडियन है तो E इज द मिड पॉइंट किसका? AB का। अब मेरा क्वेश्चन, हम दोनों इक्वल है सपोज, जस्ट इमेजिन हम दोनों इक्वल है, मेरा वैल्यू 20, इसका वैल्यू भी 20। किसी ने हम दोनों का हाफ किया, मेरा भी हाफ इसका भी हाफ। माय क्वेश्चन, क्या हम दोनों का हाफ ऑफ भी इक्वल रहेगा क्या? कॉमन सेंस। नॉनसेंस लोग इधर भी वही। अभी तुम लोग नहीं बोला कि ये मिड पॉइंट है, मतलब ये आधा ये आधा। तुम लोग ने बोला E मिड पॉइंट है तो ये आधा ये आधा। अब इन लोगों ने क्या बोला है, व्हाट इज एक्स्ट्रा गिवन? AB इज इक्वल टू AC। अगर ये टोटल पार्ट इक्वल है तो उसका हाफ ऑफ पार्ट भी क्या रहेगा? समझा ना? अगर टोटल सेगमेंट इक्वल 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो उनका हाफ ऑफ पार्ट भी क्या रहेगा? बस वही यूज करना अपने को। स्टार्ट करें क्या? जरा हाथ हटा के बैठो। भगवान ने अपना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं दिया है, गर्दन गिर रहा नहीं है बॉडी से। क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? प्लास्टर मार के और फिर चलो स्टार्ट करें। लिसन, सॉल्यूशन। पे अटेंशन भाई, मुंह से बोलने में और कान से सुनने में बहुत मजा आता है, लिखने में तकलीफ होता है, तो जरा अच्छे ध्यान दो। इन ट्रायंगल ABC BD एंड CE आर द मीडियंस। दिया है, अगर वो मीडियन बोल रहे हैं तो कहने से D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यस और नो? बराबर है। तो जरा अच्छे ध्यान दो। AB इक्वल टू AC
ए बी इक्वल टू ए सी, इक्वेशन 1 गिवन दिया है बराबर। तो अगर मैं सी डी की बात करूं, सी डी, क्या सी डी हाफ है क्या ए सी का? अरे हाफ है ना टोटल का। इक्वेशन 2 सिमिलरली बी हाफ ऑफ ए बी, इक्वेशन 3 बराबर है। ये दोनों गिवन है। अरे मीडियन बोला तो दिया ना अपने को। तो जब टोटल लेंथ इक्वल है तो उस टोटल लेंथ का हाफ ऑफ पार्ट भी क्या रहेगा? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी कैन से सेगमेंट BE is congruent to segment CD. Equation 4 is BE is congruent to CD. बराबर ना? Yes sir. इसके बिना मेरा काम होगा ही नहीं, यही मेरे को टाइम लगा। आपको क्या जो हम लोग ने 3.2 में सीखा वही लिखना बाकी है, बट इसके बिना काम नहीं होता था अपना। टोटल सेगमेंट इक्वल तो उनका हाफ ऑफ पार्ट भी इक्वल। चलो अब मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिट होगा, तो मैं जरा ये जगह को यूटिलाइज करता हूँ। अच्छे ध्यान दो। अब तुम लोग को और इजी करने के लिए डायग्राम को ब्रेक करता हूँ। मुझे ट्रायंगल लेने का, जरा ये डायग्राम पे इमेजिन करो। ये है मेरा BC, ये मेरा E तक है और ये मेरा D तक है। ED दिख रहा है क्या? मतलब ये ऊपर वाला पार्ट गायब किया है, सिर्फ BEC CDB। तो चलो लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CDB, BEC CDB बराबर है। यस सर। कैन आई से सेगमेंट BE कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD? ये देखो इधर ही प्रूफ किया, किया क्या नहीं? यस सर। फ्रॉम 4 बराबर है। अब जरा गधे लोग, अगर मैं पूरे डायग्राम की बात करूं, पूरे ट्रायंगल की बात करो, मुझे बताओ ये BC सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB, BC CB रीजन कॉमन साइड, यस और नो? यस सर। अब मेरा दो ही साइड प्रूव हुआ इक्वल, बराबर ना? अभी तक मेरा दो ही साइड इक्वल प्रूव हुआ, एक पार्ट और बाकी है इक्वल प्रूफ करने का। जब अरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितने टेस्ट है? SSS SS 3 लगता क्या? नहीं 3 लगता ना? अरे मतलब नंबर ऑफ टेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स SSS 3, SAS 3, ASA 3, अरे 3 लगता ना? मेरा 2 ही हुआ, तीसरा बाकी है। तीसरा कैसा होगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो, so that BD equal to C। जल्दी बताओ, एक और क्या आएगा? पूरा स्टोरी बता के हो गया। BD इक्वल टू C, 2 इक्वल प्रूफ करने गए, 2 हुआ। एक और ये कॉमन साइड, इसको इक्वल बता। एक और, अरे 2 ही है इस फर्स्ट, एक किधर है तो बता ना मेरे को, एक किधर है? तुम लोग अरे ऐसे बोल रहे हो तो एक कौन सा लूं? एक ये तो बता, कौन सा भी ले लूं, मेरी मर्जी। जल्दी, अरे बच्चे लोग बहुत सोच रहे थे। इधर 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 स्टार्ट करूँ क्या? मत बताओ, कृपया करके मत बताओ, मैं बताता है। बच्चे लोग, ये B एंगल और ये C एंगल इक्वल है। कैसा? कैसा ना? अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं, ये और ये साइड इक्वल था क्या? आइसोसेलेस ना? तो कहना से ये एंगल इसको इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देयरफॉर एंगल EBC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देयरफॉर ट्रायंगल BEC congruent to triangle CDB by SAS टेस्ट। देखो ना, एक साइड दो साइड उसके बीच में एंगल, तो कौन सा टेस्ट होगा? SAS। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। तो अब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पर लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर सेगमेंट कौन सा लिखने का है? CE कॉन्ग्रुएंट टू BD, CE कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, CS CT
बस ये एक रिक्वायरमेंट है, ऑलवेज कीप इन माइंड। प्रूफ करने के लिए 3 चीज चाहिए, उसमें से 2 इजीली मिल गया। एक्चुअल में 2 नहीं, उन लोग ने 2 दिया ही था। अरे इन लोग ने साइड इक्वल बोला तो मैं एंगल ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता? एक एंगल उन लोग ने दिया है मतलब, और एक कॉमन साइड भी तो दिया है। मैंने तो सिर्फ एक ही प्रूफ किया, अरे बराबर ना? तो 2 चीज उन लोग ने दिया, एक मैंने प्रूफ किया, हो गया ना ऐसे। अब जरा इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जगह फिट नहीं होगा, 2 ही 2 करते। अब आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 करते फिर। अब जरा अच्छे ध्यान दो, अभी भी सेम चीज मेरे को बोला है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उन लोग ने 2 चीज दिया है, ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, बट 2 से थोड़ी प्रूफ होगा। अब एक तो तुम लोगों को लेना पड़ेगा, अरे बराबर ना? वो एक मेरे को पहला प्रूफ करने का। आंसर मरने दो, क्वेश्चन समझा गया? टू प्रूव ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर? 3। वो 3 रिक्वायरमेंट में 2 दिया है, दोनों साइड दिया क्या नहीं? अब मैं क्या करेगा पता है क्या? मैं ये एंगल को इक्वल प्रूफ करके दिखाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे हो जाएगा। स्टार्ट करें क्या? चलो, आई विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। पहले ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ADE, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE गिवन। ये तो कहने से ये एंगल इसको इक्वल है। यस सर। रीजन? यस तो बहुत जोर का बोलते हैं। रीजन क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बस इक्वेशन 1। आप जरा इधर ध्यान दो, मुझे बताओ इन दोनों का एडिशन कितना है? रीजन? तो एंगल ADB प्लस एंगल ADE इक्वल टू 180, इक्वेशन 2 LP लीनियर है। तो जैसा ये दोनों वैसे ये दोनों। तो एंगल AEC प्लस AED इक्वल टू 180, इक्वेशन 3 लीनियर पेन। अब जरा इक्वेशन 2, 3 को घूरो। अपना मैथमेटिक्स क्या बोलता है? अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल। क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा ADB प्लस ADE इक्वल टू AEC प्लस AED, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। अब इक्वल टू के आजू बाजू कॉन्ग्रुएंट पार्ट विल गेट कैंसल। तो जरा इक्वल टू के आजू और बाजू में कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन कौन से देखो जरा। ADE और AED दोनों इक्वल है क्या? तो ADE और AED दोनों इक्वल है, तो इट विल गेट। अब बचा क्या है? एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AEC। चेक करो, मेरे को यही तो प्रूफ करना था, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? अब मैं ट्रायंगल में यूज करूंगा। अब मेरा 2 ट्रायंगल कौन कौन सा है? इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC, सेगमेंट AD congruent to segment AE given angle ADB congruent to angle AEC from 4। अरे इसके बिना काम ही नहीं होता था। तीसरा सेगमेंट DB congruent to segment EC, ये भी दिया था। Therefore triangle ADB congruent to triangle AEC by SAS test। मतलब मेरा एक्चुअल पार्ट ये है, बट ये पार्ट प्रूफ करने के लिए ये एंगल चाहिए था, ये एक एंगल के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। पर एक भी स्टेप कुछ नया नहीं यूज किया अपन ने, ये अपन ने सब एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। क्या तुम लोगों ने लीनियर पेयर नहीं सीखा है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल सीखा है, एंड देन ये सब सीखा है ना, आना चाहिए अपने को। नाउ इन दिस क्वेश्चन मैं 3 स्टेप फॉलो करेगा। साइड बढ़ा तो एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ा तो साइड बढ़ा। अब जरा यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 3 बड़ा, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 2 बिगर वन स्मॉलर वन। वी आर स्टार्टिंग विद द बिगर वन। इन ट्रायंगल PQR, ये जो बड़ा ट्रायंगल को देख रहे हैं ना, तो छोटे ट्रायंगल को देखो ही मत, बड़े ट्रायंगल की तरफ ही देखो। इन ट्रायंगल PQR PQ ग्रेटर देन PR गिवन, ये साइड इससे बड़ा है
अब ये साइड बड़ा तो उसको अपोजिट एंगल बड़ा है, दैट इज एंगल आर ग्रेटर देन एंगल क्यू। रीजन एंगल opposite to greater side is greater. We are done with 50% step, 50% हो गया। अब आओ छोटे वाले ट्रायंगल में। मेरे को छोटे वाले ट्रायंगल के लिए पूरा आर और पूरा क्यू की जरूरत नहीं है, हाफ ऑफ पार्ट की जरूरत है, बिकॉज ये बाइसेक्टर है। करो जरा दोनों को हाफ, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई बाय हाफ। हाफ ऑफ एंगल आर ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल क्यू, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया। अब मैं आर का हाफ करने बोल रहा हूं। हाउ मेनी ऑप्शंस वी गॉट? आर का आधा 2, नीचे वाला ऊपर वाला, कौन सा लूंगा मैं? क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल का पार्ट है ना। इधर भी क्यू का हाफ, कितना ऑप्शन है? तो ऊपर वाला नीचे वाला, कौन सा लूंगा मैं? नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल का पार्ट है। तो आर का हाफ वी विल टेक एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू। क्यू का हाफ एस क्यू आर। अब जरा छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल एस क्यू आर, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल एस आर क्यू ग्रेटर देन एंगल एस क्यू आर, मतलब आर एंगल में बड़ा बोल रहा हूं। जब आर एंगल बड़ा तो उसको अपोजिट साइड बड़ा, देयरफॉर एस क्यू ग्रेटर देन एस आर। चेक करो, यही प्रूफ करने का था। इसका रीजन कैसे लिखूंगा? साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया। साइड बड़ा तो एंगल बड़ा, तो वो दो एंगल, अगर एंगल एग्जांपल याद है ना, मैं अगर इससे बड़ा है तो मेरा हाफ पार्ट भी इससे हाफ पार्ट से क्या रहेगा? बड़ा है। तो अगर आर एंगल क्यू से बड़ा है तो आर का हाफ पार्ट भी तो क्यू के हाफ से ग्रेटर ही रहेगा। और दूसरा स्टेप में क्या किया? जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाला साइड बड़ा है। वी शुड नो हाउ टू यूज द प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें तो कोई भी प्रॉपर्टी एकदम हट के यूज किया गया, जो अपने को आता था वही यूज किया, बट यूज करने जमना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5 and 6। जरा सब लोग यहाँ पे दो। इफ देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अब ये प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, जरा अच्छे से ध्यान दो। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ ना तो ये ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, वरना तुम लोग का ये इमेजिनरी ट्रायंगल होगा। तुम लोग कोई भी एक रैंडम स्केल पेंसिल लो और एक रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ करो, जैसा चाहिए वैसा, वेदर इट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट एंगल, जैसा चाहिए वैसा ट्रायंगल ड्रॉ करो। व्हाट यू विल फाइंड कि सपोज मैंने ये ट्रायंगल लिया PQS, मैं अगर किसी भी दो साइड को ऐड करूँ ना वैल्यू, सपोज मैंने ये दो साइड के लेंथ को ऐड किया, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऑब्वियसली दो साइड को ऐड करोगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब वो ट्रायंगल इमेजिनरी है, पॉसिबल ही नहीं वो ट्रायंगल। तो यहाँ पे टोटल हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? फर्स्ट, सेकंड, एक एक करके लेते हैं प्रूफ। इफ आई टेक फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQS, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं PQ plus QS will always be greater than the third side, that is PS. This is fixed. Reason you have to write sum of any two side of triangle, any two side of triangle is always greater than the third side, than the third side। ये मेरा पहला 30% डन। नेक्स्ट 30% दूसरे ट्रायंगल पे आओ, इन ट्रायंगल PSR। अब मैं ये दोनों को अगर ऐड करूं, दैट इज PR plus SR will be greater than the third side PS। इक्वेशन 2, सेम रीजन। अब तुम लोग बोलेगे सर मालूम कैसा पड़ा कि यही दो साइड को ऐड करो तो ये थर्ड साइड से ग्रेटर लेने का है? जरा प्रूफ के राइट हैंड साइड में देखो, PS है, ऑलवेज ट्राई टू कीप PS ऑन राइट हैंड साइड। दिख रहा है PS दोनों, इधर भी देखो PS है, मैंने उसको राइट हैंड साइड में रखा, इधर भी PS है, मैंने उसको राइट हैंड साइड में रखा। 30%। लास्ट स्टेप, ऐड करो, काम हो गया। ऐड इक्वेशन 1
इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस एस आर ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस। अब जरा अच्छे देखो, पी क्यू है ना, पी क्यू, अरे यस और नो? यस सर। अब जरा मुझे एक लॉजिक बताओ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्यू एस प्लस एस आर? क्यू आर। करेक्ट बोला, क्यू एस प्लस एस आर क्यू आर, तो क्यू एस प्लस एस आर इज योर क्यू आर। बचा गया पी आर, चेक करो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस, चेक करो मेरा प्रूफ दैट हो गया। सिंपल था ना, सिर्फ प्रॉपर्टी मालूम रहना चाहिए और एग्जाम के टाइम पे स्ट्राइक होना चाहिए उधर। अभी यहाँ पे जरा अच्छे ध्यान दो, लक्ष्य दिया। सपोज ये दोनों इक्वल है, ये दोनों को इक्वल बोला है, मैं दो कंडीशन बताएगा फिर स्टार्ट करेगा। ये दोनों इक्वल है, मैं इससे बड़ा है, तो क्या मैं इससे भी बड़ा रहूंगा क्या? कॉमन सेंस, ये दोनों इक्वल है तो अगर एक पहले से बड़ा है तो दूसरे से भी क्या रहेगा, बड़ा। सेकेंड केस, मेरा वैल्यू इन दोनों के एडिशन से इक्वल है, अगर ये 10 है ये 5 है तो मैं 15 है, तो क्या मैं इंडिविजुअली दोनों से बड़ा हूं क्या? 15 5 से ही बड़ा है, 15 10 से ही बड़ा है, बस ये मालूम होना चाहिए था। आई होप इतना सेंस एंड नॉनसेंस लोग इधर ध्यान दो। स्टार्ट करूँ क्या? इधर प्रूफ मुझे दिया है इन ट्रायंगल एबीसी ये दोनों इक्वल है, एंगल डीएबी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डीएसी, इक्वेशन 1 गिवन दिया है, डन, जागते रहो। एंड फॉर दिस ट्रायंगल, for triangle ADC, angle ADB is the exterior angle, ADB is the exterior angle। तो exterior angle का वैल्यू क्या होता है? उसके बाजू वाले को छोड़ के बाकी दो के एडिशन से इक्वल, मतलब इसका वैल्यू इन दोनों के एडिशन से इक्वल है, तो क्या ये इंडिविजुअली दोनों से बड़ा रहेगा क्या? अभी जस्ट एग्जांपल दिया, इसका मतलब क्या, जो एंगल है ADB वो ग्रेटर है DAC से, बराबर ना? मैंने एक्सटीरियर एंगल बता दिया। अभी और डिटेल में जाओ तो इधर ध्यान दो, ये ट्रायंगल के लिए सपोज ये एक्सटीरियर एंगल है, ये C है, ये A है और ये B है, तो C का वैल्यू क्या है? A प्लस B, अरे बराबर ना? तो ये C क्या A से भी बड़ा रहेगा और C B से भी बड़ा रहेगा। तो जस्ट इमेजिन अगर ये मेरा C है, ये A और ये B है, तो C का वैल्यू A प्लस B हो गया, मतलब C दोनों से क्या रहेगा? बड़ा। मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। जरा मेरे ये एग्जांपल पे आओ, ये दोनों इक्वल, मैं इससे बड़ा तो मैं उससे भी क्या रहेगा? बड़ा। जरा इक्वेशन 1 2 को घुरो, ADB DAC से इक्वल है, ADB DAC से इक्वल है, तो क्या ADB DAB से इक्वल नहीं होगा? बराबर ना? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ADB विल बी ग्रेटर देन DAB। ये वाला पार्ट अगर इससे बड़ा है तो ये वाला पार्ट इससे भी बड़ा रहेगा। अब जरा ये ट्रायंगल को घुरो, ADB, ये ट्रायंगल को घुरो जरा, ये एंगल इससे बड़ा है, तो अगर एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड बड़ा रहेगा। इसका अपोजिट साइड कौन है? AB, तो AB इज ग्रेटर देन, इसका अपोजिट कौन है? BD। हो गया ना प्रूफ? देयरफॉर साइड opposite to greater angle is greater। प्रॉब्लम सेट में सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज है, तुम लोग साइज वाइज जाएंगे तो 4 4 5 5 लाइन गई है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही बाद में समझ में आने वाला है। क्लियर विद दिस? नाउ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम सुना है क्या? इफ टू साइड्स आर इक्वल उसका अपोजिट एंगल इक्वल, व्हाट इज कन्वर्स ऑफ दैट? दो एंगल इक्वल तो उसका अपोजिट साइड इक्वल। अब ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, वो लास्ट में लगेगा। अभी सपोज 4 टर्म्स है ABCD, A और B इक्वल है, C और D इक्वल है, A और B इक्वल, C और D इक्वल। अगर B और C भी इक्वल है तो क्या A और D इक्वल रहेगा क्या? ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। लिसन,
इन ट्राइंगल पी क्यू आर उन लोग ने दिया है एंगल क्यूपीटी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आरपीटी, क्यूपीटी आरपीटी एंगल इक्वल दिया है, गिवन इक्वेशन 1। अब जरा अच्छे ध्यान दो, ये और ये पैरेलल है, पीटी पैरेलल टू एसआर, तो कहना है से ये एंगल को इक्वल है, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल क्यूपीटी कॉन्ग्रेंट टू एंगल पीएसआर इक्वेशन 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर है। सेम ये पैरेलल है और ऐसा बीच में ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एक Z बना है क्या? तो ये एंगल इसको इक्वल है क्या? एंगल आरपीटी कॉन्ग्रेंट टू एंगल पीआरएस इक्वेशन 3 अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब लास्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, अच्छे ध्यान दो, ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, पर ये दोनों इक्वल है, तो क्या ये दोनों भी इक्वल रहेगा क्या? और उधर से नहीं समझ में डायग्राम से, इधर देखो, ये दोनों को इक्वल बोला है क्या? तो ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड क्या है? पीएसआर कॉन्ग्रेंट टू एंगल पीआरएस, पीएसआर कॉन्ग्रेंट टू एंगल पीआरएस, पीएसआर पीआरएस। अब ये दोनों इक्वल है, आओ जरा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पे, अगर दो एंगल इक्वल तो उसका ऑपोजिट साइड इक्वल, तो आई कैन से पीएस इक्वल टू पीआर, रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, क्लियर है? Yes, sir. नाउ पूरे लेसन में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दो इक्वेशन पे मेहनत है, एक 2.1 का 10वां और प्रॉब्लम सेट का लास्ट 8वां। पूरे प्रॉब्लम में अगर तुम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करो, पहले एक्सरसाइज में 10, दूसरे में 6, तीसरे में 4, पांचवे में 8 और सॉरी चौथे में 8, पांचवे में तो 3 ही है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, और इधर प्रॉब्लम सेट में 8, तो टोटल अगर तुम लोग क्वेश्चन टोटल भी मारो 31 क्वेश्चन थे, 31 में से सिर्फ 2 पे मेहनत है, बाकी 29 सिंपल है, तो ये 2 पे मेहनत कर ही सकते हैं। अब जरा अच्छे ध्यान दो, मैं ये क्वेश्चन को ना तुम लोग एक टाइप के बाय हार्ट ही करा देता हूँ, मतलब क्या हो गया ना, सीक्वेंस याद कर दोगे, ये स्टेप फॉलो करने का स्टार्ट करोगे हम कभी भी। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टोटल तुम लोग का फोकस होना चाहिए 3 ट्रायंगल पे, वो एक एक ट्रायंगल करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फोकस तुम लोग का ट्रायंगल होना चाहिए, मैं स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट तुम लोग बोलते ना वो याद ही रहेगा कि अच्छा सर ने बोला पहला ये ट्रायंगल हो तो ये ट्रायंगल लेने का। सबसे पहला ट्रायंगल में फोकस करूंगा DAE पे, DAE दिख रहा है क्या? अरे छोटा वाला ट्रायंगल देखो नंबर लिखे थे पहला। दूसरा ट्रायंगल तुम लोग फोकस करो CAE पे, CAE। तीसरा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ABC। इन शॉर्ट मेरे को ये ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। एक एक करके शुरू करेगा, ठीक है। अब आई एम स्टार्टिंग विद द प्रूफ। सबसे पहला दिया है AE इज द एंगल बाइसेक्टर, AE इज द एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो मुझे बताओ अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, CA इज एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्या? Yes, sir. तो कहने से एंगल CAE इज हाफ ऑफ एंगल है, टोटल का आधा रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल, ये बाइसेक्टर, तो ये एंगल टोटल का क्या रहेगा? हाफ। ये पहला स्टेप याद रखना। अब मैं शुरू करता हूं, विच इज माई फर्स्ट ट्रायंगल DAE। स्टार्ट करूं क्या? Yes, sir. अब तुम लोग सर आपको कैसे मालूम पड़ा इससे शुरू करने का? अरे प्रूफ में ही वही है ना, पहला दिख रहा है क्या? तो उसी से शुरू करो। इन ट्रायंगल DAE, एंगल DAE प्लस एंगल AED प्लस
ADE equal to 180 degree. What is the reason? Sum of angle of triangle is 180. DAE को कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं चाहिए, वो सो कुछ करने का नहीं. AED उसका वैल्यू नहीं है अपने पास, उसको रखो वैसे का वैसा. प्लस ADE का वैल्यू भरो. ADE 90 इक्वल टू 180. मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ DAE चाहिए. मैं काम करेगा फिर ये दोनों को उधर भेजेगा, तो मेरा DAE क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस AED. आई होप सब लोग ने ऑब्जर्व किया क्या क्या मैंने. मेरे को DAE अकेला चाहिए, तो मैंने इन दोनों को उधर भेज दिया. ये प्लस है उधर क्या दो, ये प्लस है उधर क्या दो. पहले बताओ यहाँ तक समझा क्या नहीं? डन. 30% हो गया ना, पहला स्टेप डन. आओ जरा दूसरे ट्रायंगल पे. CAE इन ट्रायंगल CAE सेम यही सही शुरू करो. एंगल CAE प्लस CAE प्लस AEC, ऐसे नाम आएगा ना. AEC ए एंगल हो गया, ए एंगल हो देख C. एंगल ACE इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. अब जो जो वैल्यू पता है उसको पुट करते हैं. CAE क्या है? तो हाफ एंगल AEC मैं AEC के बदले AED नाम लिखूं क्या? मैं लिख सकता हूँ AED नाम, बताऊंगा क्यों. ACE कुछ नहीं कर सकता. अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ एंगल C दिख रहा है, तो मैं ACE का नाम एंगल C लिखूं क्या? अरे ACE मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल ना. वैसे अब सर क्यों ऐसा जबरदस्ती? जैसा दिख रहा है वैसा दिखाना पड़ेगा ना. इधर C दिख रहा है क्या नहीं? सिर्फ कोई भी C दिखा रहा है. चलो हाँ सर, आपने AEC का नाम AED क्यों रखा? AEC मेरा टारगेट तो एंगल है ना. अब AEC बोलो के AED बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है. इक्वल टू 180. रीजन फ्रॉम 1 एंड दूसरा C डैश D डैश E, ये एक ही लाइन में बोल के नेमिंग पॉसिबल है. चलो मेरे को AED का वैल्यू मिल गया. AED चाहिए इधर पुट करने के लिए चाहिए. इक्वेशन 2. AED को इधर रखो, सबको उधर भेजो. तो इधर क्या है? 180. ये प्लस है उधर क्या दो, ये उधर प्लस है उधर क्या दो. एनी प्रॉब्लम विद दिस? दिस इज माय इक्वेशन 3. पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. अब तुम लोग सर आप 2 में क्यों पुट कर रहे हो? अरे गधे लोग, मेरा मेन 2 ही है. क्यों? अरे DAE मेन ये मेरा यही है. अब सर राइट हैंड साइड में कुछ कुछ करो और ये राइट हैंड साइड लाके दो, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं. तो कुछ कुछ करने के लिए AED चाहिए क्या मेरे को इधर? तो उसको हटाओ, ये पुट करो उधर. तो एंगल DAE इक्वल टू 180. हेलो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं 180 माइनस 90 किया क्यों नहीं? 180 माइनस 90 होता है ना. ठीक है अभी करेंगे. माइनस AED पुट करो 180 माइनस हाफ एंगल A माइनस एंगल C. यस और नो? एंगल DAE 180 माइनस 90. अब माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करो, सबका साइन माइनस 180 माइनस का प्लस हाफ एंगल A प्लस एंगल C. एनी तकलीफ? एंगल DAE इक्वल टू हाफ एंगल A एंगल C. 90 माइनस 180. चलो यहां तक तो पहुंच गया. चाहे अभी भी नहीं मिला. हाफ चाहिए था, हाफ दिख रहा है. C चाहिए था, C दिख रहा है. अब ये कहां से लो? B लाने का है, 90 हटाने का है, तो उसके लिए मैंने तीसरा स्टेप लिखा हुआ है. कौन सा ट्रायंगल? शुरू करूँ क्या? चलो लास्ट पार्ट. इसमें आंसर नहीं आया तो गेम ही हो गया फिर, क्योंकि इसका अपना ऑप्शन ही नहीं है कुछ. आओ जरा ट्रायंगल ABC पे. इन ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू, अरे बराबर ना? यस सर. एक गधे लोग, मेरे को इधर हाफ चाहिए. हाफ से क्या नहीं, इधर तो सिर्फ A, मैं जबरदस्ती हाफ लाता है. मल्टीप्लाई बाय हाफ.
मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बी, हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ 180। कैमरे में दिख रहा है बट दिख रहा है ना? चलो, इससे मेरे को इतना तो क्लियर हो गया भाई, मेरे को हाफ एंगल ए का वैल्यू मिलने वाला है। कैसा? हाफ एंगल ए को उधर ही रखो, सबको उधर भेजो, तो भेजो जरा। हाफ एंगल ए को मैंने इधर ही रखा, ये हाफ इंटू 180 कितना आता है? 90। ये दोनों को बच्चे लोग उधर भेजो, तो माइनस हाफ एंगल बी माइनस हाफ एंगल सी, इक्वेशन ये 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 5। अब ये हाफ एंगल है इधर दिख रहा है क्या? पुट करो क्या उसको इधर? यस सर। तो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। अब आंसर आने वाला है DAE इक्वल टू हाफ एंगल ए के बदले 90 माइनस हाफ एंगल बी माइनस हाफ एंगल सी। पुट किया ए की जगह पे, आगे क्या है? प्लस एंगल सी माइनस 90। आई होप समझ में आइए कहां से आया? यस सर। ऊपर से आया। सॉल्व करो, आंसर आ गया DAE। लिसन, 90 माइनस 90, अच्छा वाला कैंसिल हो गया, 90 चाहिए भी नहीं था, बराबर है। अब इधर देखो, माइनस हाफ एंगल बी माइनस हाफ एंगल सी प्लस एंगल सी। गधे लोग, आंसर आने वाला है, मुझे आंसर बताओ। व्हाट इज द आंसर ऑफ माइनस हाफ प्लस 1? अरे होशियार है गधे लोग। 1 माइनस हाफ हाफ, तो क्यों पूछा पता है क्या? ये माइनस हाफ और ये कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो DAE बिकम पॉजिटिव हाफ एंगल सी माइनस ये एंगल बी तो बचा है। कैन आई टेक हाफ कॉमन? हाफ कॉमन लो, एंगल सी माइनस एंगल बी, चेक करो, दिस इज माय राइट हैंड साइड। चाहेगा मस्त है ना? एक मिनट रुको जरा। क्या है ना, ये क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करते इंस्टॉलमेंट में सिखाया। पहला ये ट्रायंगल, फिर वो ट्रायंगल, ऐसा सिखाया बोल के तुम लोग को इजीली समझा। जब एक साथ करना पड़ेगा उतना स्ट्राइक होना चाहिए। सबसे मेन ये ट्रायंगल स्ट्राइक होना चाहिए। फिर ट्रायंगल कौन कौन सा लेने का, तो इसको की पॉइंट करके साइड में लिख लेना, सो दैट याद रहेगा। विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर एंड योर सिलेबस।